साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। मुंबई से हैरानी भरी खबर है क्योंकि अचानक रात में वरुण धवन की तबीयत खराब हो गई। वरुण धवन की तबीयत बिगड़ गई और खबर तो यहां तक है कि वरुण को घबराहट में अटैक तक आ गया, जिसके बाद तुरंत ही वरुण धवन को अस्पताल पहुंचाना पड़ा है। रातों रात वरुण को अस्पताल पहुंचा गया, जिसके बाद पूरे धवन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो बताते हैं आपको क्या है पूरा अपडेट। आप भी वरुण की सेहत को लेकर कमेंट जरूर करें और दुआ जरूर करें। तो वरुण धवन अस्पताल में है। जी हां, वरुण की तबीयत खराब होने के बाद वरुण धवन को अस्पताल में भर्ती करा गया है। वरुण का लेटेस्ट अपडेट भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए और समझिए कि आखिर हुआ क्यों और कैसे ये सब कुछ हो गया। तो मंगलवार को वरुण धवन एक एड की शूटिंग कर रहे थे और वहीं सेट पर उनके साथ उनके ड्राइवर मनोज भी मौजूद थे और सेट पर ही धवन के ड्राइवर मनोज को सीने में दर्द हुआ। वरुण मनोज को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक मनोज ने दुनिया छोड़ दी थी। हार्ट अटैक से मनोज की मौत हो गई। अब खबर है कि मनोज ने वरुण धवन के सामने ही दम तोड़ा, जिसके बाद से वरुण बेहद ज्यादा परेशान डिस्टर्ब नजर आ रहे थे। बुधवार को मनोज का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें वरुण के साथ ही उनके भाई रोहित धवन भी मौजूद थे और मनोज के परिवार के साथ दोनों भाई इस मुश्किल घड़ी में खड़े रहे। मनोज के बेटे को अपने साथ ही रखा और अब खबर है कि वरुण धवन की भी हालत ठीक नहीं है। वो लगातार परेशान हो रहे थे, उन्हें घबराहट हो रही थी। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि बुधवार की रात को जब वरुण धवन घर पहुंचे तो उनकी हालत ठीक नहीं थी। मनोज पिछले 26 सालों से वरुण धवन के ड्राइवर थे और वरुण के साथ मनोज की काफी अच्छी बाउंडिंग थी और इसी को याद करके वरुण धवन परेशान थे। खबर है कि वरुण धवन को रात में एंजाइटी की दिक्कत होने लगी, एंजाइटी परेशानी होने लगी और घबराहट होने लगी। खबर है कि पहले तो वरुण धवन को घर में ही आराम करने के लिए कहा गया, सोने के लिए कहा गया और रात में ही डॉक्टर से भी बात की गई, लेकिन वरुण धवन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जी हाँ, हालत ये थी कि घबराहट में वरुण को एंजाइटी अटैक तक आने की खबर है। जी हाँ, वरुण धवन को घबराहट की वजह से एंजाइटी अटैक आ गया। वरुण की हालत अचानक बिगड़ने लगी। तुरंत ही डॉक्टर को कॉल किया गया और डॉक्टर की सलाह के बाद तुरंत ही रोहित धवन वरुण के घर पहुंचे। जी हाँ, रोहित धवन वरुण के पास में ही रहते हैं, लेकिन उनका घर अलग है। तुरंत ही वरुण धवन के भाई रोहित धवन वहां पहुंचे और वरुण धवन को लेकर अस्पताल पहुंचे। जी हाँ, रात के 2:30 बजे खबर है कि वरुण धवन को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। इस दौरान रोहित धवन हर वक्त वरुण के साथ ही मौजूद थे, हर वक्त बार बार उनके साथ ही खड़े थे। और खबर यह भी है कि इससे पहले दिन में डेविड धवन, जो कि वरुण के पिता हैं, उन्होंने वरुण को कंसोल किया था, समझाया था, लेकिन वरुण का मनोज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था और इसी वजह से वरुण धवन बेहद ज्यादा परेशान है, इमोशनल हो रहे हैं और लगातार इसी वजह से वो घबराहट में परेशान हो रहे हैं। उन्हें एंजाइटी की शिकायत बताई जा रही है। अब अस्पताल लाकर वरुण धवन को इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद वरुण को नींद आ गई, लेकिन सुबह भी उनकी तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं था और हो सकता है कि अभी कुछ और दिन वरुण धवन को अस्पताल में ही रखा जा सकता है। वरुण धवन को ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं लगाने, ज्यादा नहीं सोचने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी गई है। अब हालत यह है कि वरुण धवन को अस्पताल पहुंचाने के बाद उनका पूरा परिवार भी अस्पताल में ही मौजूद है। वरुण की पत्नी, मां, सब लोग अस्पताल में ही मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि सभी का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सभी का पहले से ही मनोज के साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट था और अचानक मनोज के चले जाने के बाद वरुण की तबीयत ऐसी बिगड़ गई जिससे घर वाले और ज्यादा परेशान हो गए। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि वरुण की तबीयत में अब सुधार है और ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 1 से 2 दिन वरुण धवन को और अस्पताल में लग सकते हैं। 1 से 2 दिन और उन्हें परेशानी हो सकती है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वरुण धवन जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आपका वरुण धवन को लेकर क्या कहना है, वरुण की हालत को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो तनुश्री दत्ता 2010 के दौर में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रही और इस दौरान तनुश्री ने कई फिल्मों में काम किया। उनका काम और नाम ठीक ठाक भी हो गया था, लेकिन अचानक तनुश्री दत्ता विदेश चली गई और अमेरिका जाकर सेटल हो गई।
हालांकि कई सालों तक तनुश्री वहीं पर रही और कुछ साल पहले तनु ने नाना पाटेकर पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए थे, मी टू के भी आरोप लगाए थे और तब भी नाना पाटेकर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और तब भी तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड पर उनका साथ नहीं देने आरोपी नाना पाटेकर का समर्थन करने का आरोप लगाया था। हालांकि तब तो मामला बंद हो गया, मगर इस बार तनुश्री दत्ता ने जो बातें कही हैं, जो खुलासे नए किए हैं, उसके लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सबके सामने है और सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है। और तनुश्री दत्ता ने इसे डिजिटल साजिश करार दिया है, उनके खिलाफ घटिया हरकत तक बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि इसी डिजिटल साजिश की वजह से उन्हें विदेश में यानी कि अमेरिका में भी काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुंबई तो वो आना नहीं चाहती लेकिन अमेरिका में काम करना चाहती है और बॉलीवुड की साजिश के चलते, यहाँ के गैंगबाजों के चलते अब वहाँ भी काम नहीं मिल रहा। असल में तनुश्री ने आरोप लगाया है कि उनका इंग्लिश विकिपीडिया पेज बेहद खराब तरीके से एडिट किया गया है। इसमें उन्हें सिर्फ एक इंडियन मॉडल दिखाया गया, जबकि वो मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं, मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और बॉलीवुड स्टार और अभिनेत्री भी रह चुकी हैं और कई फिल्मों में तनु ने काम किया, जिसमें से कुछ फिल्में हिट भी साबित हुई थी। तनुश्री का कहना है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी विकिपीडिया पेज पर मेरा परिचय सिर्फ इंडियन मॉडल के रूप में दिया गया है और ये एक डिजिटल साजिश ही है। जी हाँ, तनुश्री ने आगे कहा, बॉलीवुड में कुछ बड़े बड़े फिल्मी घराने हैं, कुछ बड़े बड़े गैंगबाज हैं, उनके पास पूरी ऐसी टीम है जो कि डिजिटल स्पेस में इस तरह की गंदगी करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों के काम को कमतर आंकवाते हैं, क्योंकि विकिपीडिया का पेज कोई भी एडिट कर सकता है, बस उसे अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है। और तनुश्री दत्ता के मुताबिक बॉलीवुड के गैंगबाजों ने ही उनके विकिपीडिया पेज को एडिट करवाया और वहां पर सिर्फ मॉडल लिखवाया है, ताकि तनुश्री दत्ता को सिर्फ मॉडल ही कहा जाए, अभिनेत्री ना कहा जाए और उनको काम मिलने में भारी भारी दिक्कत आ जाए। अब तनुश्री यहीं पर नहीं रुकी, तनुश्री ने आगे कहा कि बॉलीवुड में ऐसे लोगों की, ऐसे गैंगबाजों की पूरी फौज मौजूद है और ये लोग किसी भी बाहरी शख्स को यहाँ सफल होना तो दूर, सेटल तक नहीं होने देना चाहते। और पहले जब मैं बॉलीवुड में थी तो मुझे काम नहीं मिलने दिया गया था और अब जब मैं अमेरिका में काम करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ जमने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा विकी पेज बदल दिया जाता है, जो कि सबसे घटिया डिजिटल साजिश है और मेरे खिलाफ हो रही है। तनुश्री दत्ता का कहना है कि जब आपको दूसरे देश में काम चाहिए होता है तो लोग आपका नाम गूगल पर सर्च करते हैं और उसके आधार पर ही आपको जज किया जाता है, उसी के आधार पर आपको वेटेज मिलता है, उसी के आधार पर आपको काम की क्वालिटी भी मिलती है। मगर आपकी आइडेंटिटी ही गलत बना दी जाती है, अगर आपकी डिजिटल स्पेस में ही आपके खिलाफ साजिश हो जाती है तो फिर आपके पास काम के ऑप्शन बहुत कम बचते हैं। यही नहीं, तनुश्री ने कहा कि मेरे विकिपीडिया पेज पर न सिर्फ मुझे मॉडल दिखाया गया, साथ ही साथ कई तरह की गलत इंफॉर्मेशन और भी एडिट की गई है। मेरे डेब्यू पर मेरी उम्र 55 साल दिखाई गई है, मुझे तमिल मॉडल लिखा गया है और ये सब कुछ बॉलीवुड में कुछ लोगों की शह पर हो रहा है, जो कि अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और ये बात मुझे परेशान कर रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग इसे देखेंगे और मुझे और मेरा सपोर्ट करेंगे। अब तनुश्री के इस खुलासे के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बॉलीवुड के गैंगबाज कितने बड़े और घटिया स्तर के लोग हैं, किस हद तक दूसरे को गिराने के लिए जा सकते हैं, जो कि आपके सामने। अब यहाँ पर इन गैंगबाजों के सामने जो है वो तो उसको परेशान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 7 समंदर पार भी ये लोगों को नहीं छोड़ रहे, उन्हें भी काम नहीं मिलने देते और उन्हें भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही बॉलीवुड का सबसे गंदा सच है और डिजिटल साजिश के रूप में एक बार फिर से तनुश्री दत्ता ने इसे खोलकर सबके सामने रख दिया। तो आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? कौन हो सकता है वो घटिया गैंगबाज जो इस तरह की घटिया हरकतों पर उतर आया? और आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।